हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है, किनकी, तो एम लक्ष्मीकांत सर की, उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर लेटेस्ट अपडेट के साथ ग्रेटर डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 22 चैप्टर्स, और हम बोल सकते हैं 1 to 21 चैप्टर ग्रेटर डिटेल में देख चुके हैं, जिसको हमने अराउंड 55 लेक्चर्स के अंदर कवर किया है, जो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है चैप्टर 1 to 21 के अंदर, तो प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी होते हैं रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी, देन यू कैन आस्क इन टू द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो हमारा होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर का। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर 22। ये चैप्टर की हम बात करें तो इसका टाइटल है कैबिनेट कमिटीज़। ऑलराइट, और एक कैबिनेट कमिटीज़ जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर ये चैप्टर में मेजरली आपको दो टॉपिक्स देखने हैं। फर्स्ट तो है ही जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कैबिनेट कमेटी। सेकेंड जो होने वाला है वो होगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ये दो टॉपिक होने वाले हैं जो कि बहुत ही स्मॉल चैप्टर्स है हमारा, बहुत ही लार्ज स्केल पे चैप्टर देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज हमारी अंडरस्टैंडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ये चैप्टर। दैट्स वाई ये चैप्टर जो है वो आपको बहुत ही स्मॉल देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्टली हम बात करते हैं कैबिनेट कमिटीज़। तो देखिए कैबिनेट कमेटी होती क्या है। तो कैबिनेट कमेटी हम जानते हैं, हमने इससे पहले बात की थी कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके अंदर से ही कैबिनेट देखने को मिलती है। तो ये कैबिनेट जो है वो वर्क कैसे करती है, तो उनके वर्क करने के लिए जो होती है वो वेरियस कमिटीज़ बनाई जाती है, और उन कमिटीज़ को बोला जाता है कैबिनेट कमिटीज़। अब नाम से ही पता चल रहा है कैबिनेट कमिटीज़, तो ऑब्वियसली इसके अंदर मेंबर जो होते हैं वो जनरली, अगेन आई एम रिपीटिंग, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही क्या होते हैं, इसका पार्ट होते हैं। अगर आप बात करेंगे कैबिनेट कमेटी की, तो दो टाइप की कैबिनेट कमेटी होती है। फर्स्ट होती है एडहॉक, सेकेंड क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटीज़। ये टू टाइप्स की जनरली हमें कैबिनेट कमेटीज़ देखने को मिलती है। एडहॉक कमेटी की हम बात करें तो एडहॉक कमेटी क्या होती है, एक टेम्पररी कमेटी होती है। अब ये टेम्पररी कमेटी का मतलब क्या होता है, तो टेम्पररी कमेटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा सर्टेन स्पेसिफिक इशू आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके ऊपर डिबेट, डिस्कशंस, डेटा गैदर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए कैबिनेट को, ये क्या है, एडहॉक कमिटीज़ बनाई जाती है। वो क्या करेगी, उस पर स्टडी करेगी और डेटा रिकमेंडेशन के फॉर्म में किसे देगी, कैबिनेट को देगी। और ये कैबिनेट को जैसे वो रिकमेंडेशन देगी तब ये एडहॉक कमेटी क्या हो जाएगी, डिसबैंड कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो इसीलिए इसको बोला जाता है टेम्पररी कमिटी, यानी कि एडहॉक कमेटी, जो कि एक टेम्पररी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए बनाएगी। इशू रिजोल्व हुआ तो ये भी क्या हो गई, एडहॉक कमेटी ख़त्म होगी। सेकेंड टाइप की है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होती है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, एडहॉक की अपोजिट होती है। यानी ऑब्वियसली ये क्या होगी, परमानेंट कमेटीज़ होगी। क्या होगी, परमानेंट कमेटी होगी, जो एक बार एस्टेब्लाइज कर दी तो उसका नेचर जो है थोड़ा परमानेंट टाइप का देखने को मिलता है। कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए ये नहीं बनाई जाती, क्योंकि स्पेसिफिक के लिए तो एडहॉक कमेटीज़ देखने को मिलती है। तो कैबिनेट कमेटी जो है वो क्या होती है, दो टाइप की होती है। हमने देखा कैबिनेट कमेटी क्यों बनाई जाती है, तो भाई जो कैबिनेट जो है उनको क्या करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, कैबिनेट वर्क को ईजिली चीज़ें करवाने के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो कैबिनेट कमेटी के कुछ फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्टली रिमेंबर, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस का मतलब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा है देन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या है, ये मेंशन नहीं की गई है। रिमेंबर दिस थिंग्स, दीज आर द कमिटीज़ विच आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डन, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस देखने को मिलती है। इन द अदर वर्ड हम बोल सकते हैं ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती है। तो कहाँ मेंशन होती है, तो रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट जनरली है, उसके अंदर ये मेंशन की जाती है। जनरली टू टाइप की होती है, हमने बात की, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट नेचर की होती है, जबकि एडहॉक कमेटी किसके लिए होती है, टेम्पररी नेचर की होती है। किस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ लिया। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेटअप कौन करते हैं इनको, जनरली तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, इन कैबिनेट कमेटीज़ जो हैं उनको सेटअप करते हैं। उनका नंबर की बात करें कि भाई कैबिनेट कमेटी कितने नंबर्स होंगी,
कितने मेंबर्स होगा, उनका क्या टेन्योर्स होगा, क्या वर्क करेंगे, नोमेनकल्चर्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या है कमेटी टू कमेटी वेरी करती है। भाई पर्पस क्या है, ऑब्वियसली अगर पर्पस क्या है, अच्छा पर्पस है, पर्पस थोड़ा लॉन्ग है, एक ब्रॉडर विजन के साथ प्लान के साथ चल रहा है पर्पस, तो ऑब्वियसली क्या होगी, कमेटी जो होगी उसके मेंबर भी ज़्यादा होंगे, एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा होगी, टेन्योर भी ज़्यादा होगा, फंडिंग भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। अब पर्पस कोई मियाग्रे बहुत छोटा सा पर्पस है तो ऑब्वियसली मेंबर भी कम होंगे, छोटा पर्पस, तो वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, पर्पस पे डिपेंड करती है। और प्राइम मिनिस्टर जनरली उसको क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। ये जनरली वर्ड याद रखना, क्योंकि यूपीएससी का जनरल फॉर्म में क्या है, वो हमेशा एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज़ करती है कि ओनली प्राइम मिनिस्टर कैन सेटअप द कैबिनेट कमेटी, ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर आर द मेंबर ऑफ कैबिनेट कमेटीज़। नहीं, ये चीज़ें याद रखना, ओनली नहीं है, मैं जनरल बोल रहा हूँ, तो ये जनरल चीज़ें हैं। इसके अलावा बात करें हम तो their membership varies from the one committee to another committee. Obviously they are usually includes only cabinet minister, usually only cabinet minister. Sometimes non-cabinet minister can also be appointed as their member. Further, the non-cabinet ministers can also attend the meetings of the cabinet committees as the special invitee. इसके अलावा अगर हम बात करें तो दे नॉट ओनली इंक्लूड द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ अ सब्जेक्ट कवर बाय देम बट ऑल्सो इंक्लूड द अदर सीनियर मिनिस्टर। दे आर मोस्टली, जब भी क्या है कोई भी कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है, मोस्टली ज़्यादातर कैबिनेट कमेटी को कौन हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं। अगर किसी कैबिनेट कमेटी के अंदर मेंबर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली उसके हेड बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं किसी भी कमेटी के अंदर अगर वो होंगे। तो मोस्टली जो कैबिनेट कमेटी है वो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, बट कई बार क्या होता है कुछ अदर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनको भी क्या है चेयरमैनशिप दे दी जाती है। बट जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कमेटी के वो ऑटोमेटिकली चेयर हो जाते हैं। तो हमेशा अगर प्राइम मिनिस्टर कमेटी के मेंबर है तो वो ही प्रिजाइड करते हैं। They not only sort out the issues and the formulate the proposals for the considerations of the cabinet, but also take the decision. However, the cabinet can review their decision. Recommendation देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ये कैबिनेट को रिकमेंडेशन देते हैं। कैबिनेट चाहे तो ये रिकमेंडेशन को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, और उसको रिव्यू भी कर सकती है, डिसीजन कैबिनेट पे है। ऑलराइट, तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देना है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट डाउन कर सकते हैं आप, ओनली रिकमेंडेटरी नेचर्स की होती है। ऑलराइट, तो ये कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको किसके, कैबिनेट कमेटी के। अब क्वेश्चन निकल के आता है भाई ऐसी कैबिनेट कमेटी है कितनी, तो रिमेंबर टोटल 8 कैबिनेट कमेटीज़ देखने को मिलती है। 6 थी जिसमें 2 जो हैं ये लास्ट वाली 2 कमेटीज़ हैं, ये क्या है न्यूली एडेड की गई है। तो ओवरऑल कितनी है, 8 कैबिनेट कमेटी देखने को मिलती है। रिमेंबर कौन कौन सी, तो भाई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किल डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली इसका मेन फंक्शन तो क्या है, मेन फंक्शन याद रखना है अपनों, हर एक कमेटी हर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई है। इनका काम क्या है, रिकमेंडेशन देना है, कोऑर्डिनेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट का काम क्या है, आसान बनाना है। ये सब काम है कैबिनेट कमेटी के। जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स की बात करें हम, तो ये सारी चीज़ें फीचर्स में देखते हैं हम लोग वन बाय वन कि बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ द कैबिनेट कमेटी। तो फर्स्ट कमेटी हमने जो देखी कौन सी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये जो है वो किससे डील करेगी, तो ऑब्वियसली इसका काम क्या होगा, रिकमेंडेशन किस पे बात करना, तो ऑल द पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन अफेयर्स। डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन देखेगी, तो ऑब्वियसली कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। और ये कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स से याद रखना ये सबसे पावरफुल कमेटी है। सबसे पावरफुल कमेटी कौन सी है, तो फर्स्ट कमेटी यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसको प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड करते हैं। और कई बार इसी कमेटी को क्या बोला जाता है, सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। रिमेंबर ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन कि इसे क्या कहा जाता है, कई बार सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। किसको, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ऑलराइट, उसका काम समझ में आया। सेकेंड कमेटी की बात करते हैं तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी, इकोनॉमिक स्फीयर्स के लिए काम करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, रिकमेंडेशन देगी, किसको देगी, कैबिनेट को रिकमेंडेशन देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कैबिनेट कमेटी ऑन द अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर इंपॉर्टेंट ऑफिस है हाई लेवल के, जैसे कि पब्लिक एंटरप्राइजेज है, बैंक के हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे अपॉइंटमेंट करने हैं तो वो किसका काम है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। वो क्या करती है, अपॉइंटमेंट का काम करती है। हाई टॉप लेवल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी जो टॉप लेवल की होती है, बैंक के ले लो,
PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ले लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज़ को बोला जाता है PSUs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले लो, ये सबको सेंट्रल सेक्रेटरीट में रिक्रूट करना है, तो वो कौन करेगी? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट का अफेयर्स कैसे चलने वाला है, पार्लियामेंट कैसे बिजनेस करेगी, प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें किसका काम है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी मानी जाती है। तो ये किस पे ध्यान देती है, ये कमेटी किस पे रिकमेंडेशन देती है? डील्स विद द सिक्योरिटी, विथ ऑल द इशू रिलेटेड टू इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, सारी रिकमेंडेशन कौन देती है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके रहने खाने पीने का अकोमोडेशन देखना, उन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका अकोमोडेशन देखना, ये सारी चीज़ें कौन करेगी? तो कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। MPs हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, अदर पर्सन है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्टर्स हैं, उन सभी की टेक केयर करना, अकोमोडेशंस का काम करना उनका, वो सब कौन करती है? कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशंस। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ जो कि न्यूली बनाई गई है, तो ये जो कैबिनेट कमेटी है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, ऑब्वियसली नाम से ही पता पड़ रहा है, तो ये पॉलिसी मैटर, ऐसे पॉलिसी मैटर पे फोकस करती है और रिकमेंडेशन देती है जिनका एम होता है टू एक्सेलरेट द कैपिटल इनफ्लो, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट एंड इम्प्रूविंग द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सारी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का काम कर रही है, वो सभी चीज़ें जो ग्रोथ को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है, डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, इंपोर्ट को कम कर रही है पर एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, सारी चीज़ें कौन देखेगी? कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ऑलराइट, लास्ट कमेटी की अगर हम बात करें कैबिनेट कमेटी ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किल डेवलपमेंट, अगेन कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट जो है वो किससे डील करेगी? तो इशू रिलेटेड टू द डेवलपिंग स्किल्स, एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द वर्क फोर्स एंड द इंक्रीजिंग द वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि ह्यूमन कैपिटल जनरेशन से रिलेटेड जो भी हैं, स्किल डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट देना, अच्छी गुड हेल्थ देना, क्वालिटी एजुकेशन देना, ये सारी चीज़ों को कौन टेक केयर करता है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किल डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो ये 8 कमिटीज़ हैं, इनके फंक्शंस हमको ब्रीफली पता होना चाहिए। और फंक्शंस को ब्रीफ में कैसे याद कर सकते हैं? तो भाई ये नाम से ही याद कर सकते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स तो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, पार्लियामेंट के डे टू डे बिजनेस को देखने तो पार्लियामेंट्री, कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट करने तो अपॉइंटमेंट कमेटी, सिक्योरिटी देखने तो सिक्योरिटी, अकोमोडेशन MPs का, मिनिस्टर्स का, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ का तो अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की बात करें तो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ कमेटी, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट कमेटी। तो नाम से ही हम याद रखते हैं, ईजिली याद रख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ फंक्शंस देखने को मिलते हैं हमें किसके? कैबिनेट कमिटीज़ के। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें इस चैप्टर का, तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। होते क्या है? तो हमने देखा लास्ट के अंदर कैबिनेट कमेटी क्या होती है भाई? रिकमेंडेशन देने के लिए होती है, जो कैबिनेट का काम क्या करती है? आसान बनाती है, मोर कोऑर्डिनेशन, मोर डिबेट डिस्कशंस, मोर प्रॉपर इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए काम करती है। तो भाई ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है? तो अगेन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? कोई कैबिनेट कमेटी के ही एडिशन में देखने को मिलते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं किस लिए? कि भाई डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनसे डील करने के लिए। कुछ ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं आर एम्पावर टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, वाइल द अदर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और सम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मेक द रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट। सेम जो कैबिनेट कमेटी का काम है ऑब्वियसली क्या है, वो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का ही काम देखने को मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं? कैबिनेट को रिकमेंडेशन देते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या क्या करते हैं ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर? सो द ये जो इंस्टीट्यूशन है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का, it has become a viable and the effective instrument of the coordination among the ministry, different ministry है उनके बीच में coordinations करना इनका काम है। और ये जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वो क्या है? एड हॉक बॉडी है। रिमेंबर हमने बात की थी अभी एड हॉक और स्टैंडिंग कमेटी, दोनों में फ़र्क क्या था? एड हॉक टेम्पररी थी, स्टैंडिंग परमानेंट थी। तो वैसे ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी क्या है? एड हॉक बॉडी है, यानी कि टेम्पररी बॉडी है। ऑलराइट, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या है? एड हॉक बॉडीज़ देखने को मिलती है। ये फॉर्म की जाती है टू गिव द रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट ऑन द सर्टेन इमरजेंट इश्यूज़ एंड द क्रिटिकल प्रॉब्लम एरियाज़।
Minister heading the concerned ministries are included into the relevant group of minister, and when the advice is crystallized they are disbanded. तो इसके अंदर जनरली कौन होते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में? जनरली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या रिस्पेक्टिव मिनिस्टर के मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर ही देखने को मिलते हैं। और एड होगा तो ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर इशू के लिए बनाई गई होगी। जैसे ही इशू रिजॉल्व हुआ ऑब्वियसली क्या किया जाएगा, उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। अब हम कुछ रिकमेंडेशन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बॉडी है सेकेंड ARC, यानी कि फर्स्ट ARC भी हमें देखने को मिलती है और सेकेंड ARC, अभी तक 2 ARCs देखने को मिली है हमको। ये 1955-60s के समथिंग अपॉइंट की गई थी। एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर रिफॉर्म करने के लिए कमीशन बनाया गया था। और रिसेंटली फर्स्ट वाली जो थी, फर्स्ट वाली 1955-56 के अंदर, सेकेंड वाली जो है वो रिसेंटली अपॉइंट की गई थी 2005 के अंदर। 2009 तक इसकी रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। तो ये जो सेकेंड ARC है उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर इफेक्टिवनेस। कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन उन्होंने की थी और रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को लेके कि भाई इनके फंक्शन सही से चल रहे हैं, नहीं चल रहे, क्या इशू आ रहे हैं, कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सारी रिकमेंडेशन किसने दी थी? सेकेंड ARC ने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने दी थी। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी? सबसे पहले इन्होंने बताया था कि द कमीशन ऑब्जर्व दैट the constitution of a large number of the group of minister resulted in a many group of minister not being able to meet the regularly to compel their work, this leading to the significant delay on the many major issue। भाई बहुत सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हो तो इनकी मीटिंग नहीं हो पाती रेगुलरली, मीटिंग नहीं हो पाएगी तो इशू रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो भाई क्या करो, एटलीस्ट इनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है इनके नंबर कम करो यार, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम है, इफेक्टिवनेस कम है, तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कम करो, ऐसी रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला था कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है ये मोर सिलेक्टिव होने चाहिए, ताकि क्या कर सकें हैं, ये मोर इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन कर सकें और पॉलिसी मैटर्स को आगे बढ़ा सकें, रिकमेंडेशन अच्छी दे सकें। तो सिलेक्टिव मिनिस्टर्स को लेके चलो, बहुत सारे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स मत अपॉइंट करो। इसके अलावा कमीशन ने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि देयर इज़ नीड टू एंश्योर दैट द एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फंक्शन इफेक्टिवली एंड हेल्प इन द अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ द इशूज़। कि भाई जो अभी एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वो इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और जो भी उनको एडहॉक काम दिए गए हैं उसको इफेक्टिवली रिजॉल्व करें। ये भी रिकमेंडेशन हमें किसकी देखने को मिलती है? सेकेंड ARC की देखने को मिलती है। साथ ही साथ सिलेक्टिव बट द इफेक्टिव यूज़ ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर विथ क्लियर मैंडेट एंड द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट वुड बी हेल्पफुल। इनको टाइम लिमिट दो, इनकी कम करो, नंबर कम करो, इफेक्टिवली इनको कोऑर्डिनेट करने को बोलो, टाइमली मैनर, इनको टाइम लिमिट दोगे, इतने टाइम लिमिट के अंदर चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशन हमें किसकी देखने को मिलती है? सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ऑलराइट, तो ये था हमारा कैबिनेट कमेटी का चैप्टर, जो कि स्मॉल चैप्टर्स हैं बट अगेन इंपॉर्टेंट हैं। स्मॉल चैप्टर है तो एक बार आपको गो थ्रू हो जाना है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट कमेटी, ये दो चीज़ें हमने देखी और दोनों का काम एक ही है। क्या काम है भाई? कैबिनेट को हेल्प करना और उनको क्या करना, अलग अलग मैटर्स पे क्या देना, रिकमेंडेशन देना। ऑलराइट, तो अगर हम एक बार रिवाइज करें हमने क्या देखा, तो इस तरीके की कुछ हम बोल सकते हैं कैबिनेट कमेटीज़ होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर जनरली प्रिजाइड करते हैं। तो हमने देखी कैबिनेट कमेटीज़ क्या होती है, अलग अलग टाइप की, दो टाइप की जो कैबिनेट कमेटीज़ होती है वो देखी, फीचर्स देखे कैबिनेट कमेटी के। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। 8 टाइप की कैबिनेट कमेटी देखने को मिलती है, हर एक का फंक्शन क्या है, नाम के अकॉर्डिंग याद रखना है फंक्शन ऑफ द कैबिनेट कमेटी। और लास्ट में क्या देखा हमने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं और सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन क्या है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को लेके, ये भी क्या करा हमने देखा। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होगी। तो अगर चीज़ें समझ आई है, पसंद आया लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। और अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी क्या हो, मोटिवेशन मिले और हम ये पॉलिटी की सीरीज़ हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। ऑलराइट, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए जय हिंद।